हाय, बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली उन सभी वेलीज के लिए है जो सीएससी में एज वेली वॉक कर रहे हैं या फिर वो आधार यूसीएस से रिलेटेड कोई वॉक करने की प्रक्रिया में है या उनका हो चुका है या वो कर रहे हैं या जो प्रोसेस के अंदर हैं या जिन्हें अप्लाई इसके लिए करना है। तो आज ये वीडियो के अंदर कुछ डिस्कस होगा हमारे सभी वेलीज के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सीएससी वेलीज के लिए कि अपनी क्रेडेंशियल को सेफ रखना हो और अपनी निजी जानकारी जो आपकी पर्सनल जानकारी है, लाइक आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड्स और बैंक डिटेल्स और आपके खास तौर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो आपका सीएससी आईडी है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपके डिजी मेल का यूज़र आईडी पासवर्ड, इन सब से रिलेटेड आज आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज कि पैन इंडिया में बहुत सारे वेलीज के साथ फ्रॉड हो चुका है। वो इसलिए कि वो वेली जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो एक वेली रूरल एरिया में बैठा हुआ है और वो एक बड़ी मुश्किल से अपनी गुजारा बसर कर पा रहा है, उसके पास काम करने के लिए टाइम है, सब कुछ है, बट कुछ मनी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो सेंटर पे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ उसके इनकम के एडिशनल्स नहीं हो पा रहे हैं और अपनी फैमिली का खर्चा, उसके भार ढाल संभार और घर के सारे खर्चे, परिवार का देखना, पालन पोषण, बच्चों की एजुकेशन, खुद की अपनी सेफ्टी और सब कुछ एक वेलीज पे डिपेंड है। तो बहुत सारे वेलीज पैन इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वेली आप सभी से एक नम्र निवेदन, एक मेरा छोटा सा प्यार भरा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो में आप बने रहें। थोड़ा सा ये वीडियो आज मैं बड़ा करूँगा बिकॉज ये सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपको पता है इंडिया के अंदर कई वेलीज के साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि वो सीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वहाँ पे सीएससी की फेक वेबसाइट्स भी है जो लुक लाइक सीएससी ही जैसा है। यानी कि जब हम csc.gov.in हम वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, वैसे ही वेबसाइट पे आप जब विजिट करेंगे तो एक और भी फेक वेबसाइट आ गया है जिसपे लुक लाइक वैसे ही होता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आप सभी को दिखा देता हूँ। अभी वेरीफायर का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस पिछली बार है तो आप उसे देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आगे मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ कि अब आप ये देखें, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है और बड़े ही सतर्कता से जांचने वाली ये बात है और बहुत सूझबूझ के साथ आपको काम करना है। बहुत से सारे वेलीज ऐसे परेशान है कि नहीं मुझे यूसीएल का वॉक मिल जाए, मुझे यूसीएल का वॉक मिल जाए, मैं आधार का काम करूं। स्टॉप, रुकिए। आप अपने दिमाग का, सही सोच का, सही बूझ का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप किसी ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ जाएं जो फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग इन द सेंस कि जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए एक तालाब में उस कांटे के अंदर कुछ चारा डाल दिया जाता है, जो अंदर जाने के बाद मछली उसे खाती है अपनी भूख मिटाने के लिए, तो वो फंस जाती है उसके अंदर। आप सभी लोग, बहुत सारे वेलीज हैं पैन इंडिया जो देख रहे हैं, कभी उन्होंने फिशिंग की होगी, मछली मारा है, तो जरूर आप लोगों को पता होगा कि वो कैसे किया जाता है। तो फल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था ये सब समझाने के लिए। जब मुझे ये पता चला था आई वॉज शॉक कि ये कैसे हो रहा है और कैसे वेलीज, एक वेली जरूर पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैन इंडिया में एक वेली मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना उसके लिए जरूरी है। ये बहुत ही मैंडेटरी है। बिना 10th का वो सीएससी वेली रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता था या अभी भी वो प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो फिर कैसे इन चीज़ों में, इन जंजाल में, इस संकट के अंदर, इस फेक वेबसाइट पे इन लोगों के चक्कर में कैसे आके वो फंस जाता है। तो इसलिए ये जानना आप सभी वेलीज के लिए ज़रूरी है। वेलीज के साथ साथ ये वीडियो कोई और भी पर्सन देख रहे हैं जो इनसे रिलेटेड नहीं है, उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि आज हम इंटरनेट की दुनिया में ज़रूर हैं और इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमारे लिए वो इंटरनेट फ़ायदे की भी चीज़ है, हमें उससे बेनिफिट भी मिल रहा है, हमें उससे नॉलेज भी मिल रहा है, बट क्या
उस इंटरनेट पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ से आपको फिशिंग की जाती है, आपको इस जाल में, जंजाल में फंसा दिया जाता है। तो ये है एक, मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा दूंगा CSE.gov.in। जो सीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है, जो हम सब रिलीज वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें ये जान लेना जरूरी है। जो सीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट है, जो प्रॉपर एक्चुअल गवर्नमेंट की, या एक्चुअल हम कहें कि सीएससी की गवर्नेंस की वेबसाइट है, उसका वेबसाइट का प्रॉपर ये एड्रेस ये होता है CSC.gov.in। ये प्रॉपर जो आपने देखा, मैंने यहाँ पे टाइप की, तो आप ये देख लें। और एक और खास बात आपको बता दूं कि अगर किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं और उस वेबसाइट पे HTTPS और ये स्लैश स्लैश करके आए और वहां पे ये लॉक लगा हो, तो लॉक का मतलब ही होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है, वो वेबसाइट प्रॉपरली सिक्योर है, वहां से कुछ चीजें आपकी लीक नहीं की जा सकती हैं, प्रॉपर वेबसाइट पे रख रखाव रखा जा रहा है। बट कुछ ऐसे भी हैं कि फेक वेबसाइट बना के उसको भी उन्होंने सिक्योर कर दिया, जिससे लुक लाइक लगे कि ये वेबसाइट फेक नहीं है, ये सिक्योर है। तो आप ये देख रहे हैं पैडलॉक जहां पे है, वहां लिख रहा होगा, अगर मैं क्लिक करूं तो आपको यहां पे दिखा दूं, योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड या क्रिएट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। अगर इस साइट पे आप विजिट करते हैं और किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि CSC.gov.in जो सीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है, तो उस पे इस तरह से आ रहा है। और कोई भी पैडलॉक किसी भी वेबसाइट पे जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेबसाइट सिक्योर हो, ये आप ध्यान रखें। ऐसा बहुत सारा है, मैं आने वाले वीडियोस में या इन फ्यूचर में ये और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि वेबसाइट फेक्स और ये लॉक, पैडलॉक जो सिक्योर वेबसाइट हैं और अनसिक्योर में क्या कमी है, क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं, हमें किस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है और हमें कैसे उसकी हानि पहुंच जाती है। तो ये तो आपका CSC.gov.in ऑफिशियली प्रॉपर ओरिजिनल ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें आप देखेंगे होम टैब, अबाउट, पार्टनर, सर्विस, रिसोर्सेज, मीडिया, कैरियर, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो सीएससी का है और हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी जो सीएससी की है ऑफिशियली। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम यानी सीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम किया जाता है। इसमें आपको प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, ये पोर्टल्स हैं बैंकिंग के, इनमें ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर आपको शो किया जा रहा है और सारी चीजें यहाँ पे, इसकी टर्म एंड कंडीशन आपको जानने हैं तब वो भी आप क्लिक करके एक बार पढ़ लें, समझ लें। प्राइवेसी इसकी पॉलिसी क्या है वो भी आप जरूर जान लें, साइड मैप क्या है वो जरूर जान लें। तो किसी भी अगर सीसी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप CSC.gov.in की वेबसाइट पे आके सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से रीड करें और अच्छे से जान लें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेम ऐसे ही, सेम हूबहू और कहें तो एकदम ऐसे ही है सीएससी की वेबसाइट की तरह, बस फर्क इतना है कि हम यहाँ ओरिजिनल ऑफिशियली वेबसाइट पे CSC.gov.in करते हैं एंटर, और इसमें करते हैं CSCGOV.co.in यानी CSCGOV.co.in। ये भी आप देखेंगे लुक लाइक सेम वैसे ही है, बस इसके साथ में कुछ चीजें छेड़खानी नहीं हुई हैं। लुक लाइक सब आपका रैप पैनल्स वगैरह सब कुछ वही है। अगर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो सेम वैसे ही सारे फॉर्मेट और इसके कंटेंट भी लुक लाइक सीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट से है। यानी कि आज मुझे आप सबको ये बताना है कि इस फेक वेबसाइट पे यानी CSCGOV.co.in पे कई सीएससी रियलीज आकर वहां पे अपने अमाउंट या कोई ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, और जब वो ट्रांजैक्शन इस फेक वेबसाइट पे अगर आप ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हैं और अपनी डिटेल अगर यहाँ पे साझा कर देते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आने वाले फ्यूचर में डिजिटल के अंदर और डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारी चीजें हमारे सब डिजिटली हो चुका है, और आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जो तीसरे रैंक नंबर 3 पे आता है इंटरनेट यूज करने के मामले में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस इंडिया के, हमारे इस भारत के अंदर हर सिटीजन्स इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट को अच्छे खासे समय तक यूज करता है, या यूं कहें कि वो
सभी यानी ऑलमोस्ट 3 रैंक में हमारा आता है इंडिया। तो हमारे इंडिया में सभी सिटीजन्स इसको यूज करते हैं और ज्यादा तादाद में यूज की जाती है। तो इसमें सजग रहने की ज़रूरत है आपको। जो आप वेलीज हैं, सीएससी वेलीज, उन सब के लिए जानना ज़रूरी होगा कि हम फेक वेबसाइट्स पे ना जाएं। या अगर कोई सीएससी वेलीज ने बहुत सारे सीएससी वेलीज के अंदर माइंड में चल रहा है मेरे पास बीसी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं? तो जनाब, श्रीमान, मोहतरमा, अगर आप ये देख रहे हैं या देख रही हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को जान लें कि आप किसी दूसरे फॉर्मेट में ले जाकर या दूसरे किसी अलग तरीके से ले जाकर आप यूसीएल या आधार का वर्क नहीं ले सकते। वो एक जमाना था, एक टाइम था जो प्राइवेट एजेंसियों को दी जाती थी। प्राइवेट एजेंसियां आधार ऑपरेटर को पास भी करवाती थी पैसे देकर। क्या आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा? अगर हम 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले की बात कर लें तो गांव गांव में सीएससी नहीं जाया करता था। उस टाइम बहुत कम लोग सीएससी को जानते थे, बट अब सीएससी के अंदर इतनी मल्टीपल्स ऑफ सर्विसेज आ चुके हैं। ई गवर्नमेंट, बी2सी, या हम बात करें जी2सी, तो इतने सारे सर्विसेज आ गए हैं कि अब हर जगह सीएससी। अब हर कोई चाहता है मैं सीएससी ले लूं, बट आप सीएससी लेंगे अगर आप यूसीएल में, आधार में वॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेक वेबसाइट पे नहीं जाने की जरूरत है, और ना ही किसी एजेंट या किसी बहुत सारे ऐसे हैं कि दिलासा देते हैं कि मैं आपको आधार का वॉक दिला सकता हूं। वो उस टाइम था जब आप दिला सकता था, कि यानी वो पैसे देकर वो काम किया जा सकता था प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू। बट अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सीएससी को दी गई है। और सीएससी में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आप सीएससी के ऑफिस के अंदर इनरोलमेंट शुरू हो गया है। यानी इनरोलमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर आप नया भी बना सकते हैं, बायोमेट्रिक भी अपडेट्स कर सकते हैं, और करेक्शन और डेमोग्राफिक, ये सब चीज़ें काम इनरोलमेंट में किया जा सकता है। तो इनरोलमेंट जो भी हमारे सीएससी के आधार सेवा केंद्र खुले हैं, जो आप ट्विटर हैंडल पे भी दिनेश त्यागी जी का जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो हमारे सीएससी के सीईओ हैं, तो उनके ट्विटर हैंडल पे भी आपको दिखेगा कि कुछ दिन पहले किसी स्टेट के अंदर ओपन हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीएससी की तरफ से जिसमें इनरोलमेंट, आधार न्यू मेकिंग का वॉक, बायोमेट्रिक का वॉक भी हो रहा है, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही होता है, और वो किसी वेलीज के थ्रू ऑपरेट नहीं किया जाता है, बल्कि वो ऑपरेट होता है सीएससी के खुद स्टाफ के थ्रू। जैसे आप मान के चलें, आजकल बहुत चलन में आ रहा है कि डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, आजकल ई टेंडर भी निकला हुआ है जो सीएससी उनको दे रही है कि स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडर बनाया जाएगा और कुछ स्पेसिफिकेशन उनके चार्जेस होंगे। जैसे सीएससी पहले आया करता था, सीएससी 2.00, ये एक स्कीम था। अब सीएससी का 3.0 एक स्कीम आ गया है, उसमें इनमें दिया जा रहा है। तो खैर वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो ले रहे हैं वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई एलिजिबल है, कोई कर सकता है अफोर्ड, तो कर सकता है उसके लिए अप्लाई, कोई इशू नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वैसे ही इनमें भी वर्क चल रहा है। और जो हमारे सीसी विलीज हैं वो प्लीज़ इन चीज़ों का बड़े ध्यान से ख्याल रखें, या जो अप्लाई करना चाहते हैं यूसीएल आधार के लिए, आप किसी के झांसे में ना आए। अगर कोई कहता है मैं दिलवा दूंगा पैसे देकर, तो उनके झांसे में ना आए। ऐसा बहुत सारे सीएससी वेलीज के साथ हो चुका है, जो सीएससी gov.co.in की फेक वेबसाइट पे आकर और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने कियोस्क रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। कियोस्क इन द सेंस कि आपका एक मिनी बैंकिंग ब्रांच हो गया, जैसे एसबीआई का आप देखते होंगे मिनी बैंकिंग ब्रांच, जिसमें पासबुक प्रिंट भी की जाती है, नया अकाउंट खोला जाता है, पैसे जमा और विड्रॉ भी किया जाता है। अभी हम वो बात नहीं करेंगे जो हम सीसी से भी बीसी वॉक कर रहे हैं। बीसी में अभी हमारे सीसी के पास एचडीएफसी का बीसी में सिर्फ हम आधार से पैसे निकाल सकते हैं और आधार से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बट अभी अकाउंट का वो सिस्टम नहीं है जो एक मिनी ब्रांच की तरह होता है। पासबुक आप अपने पास प्रिंट कराओ, बंदे का अकाउंट खोल के दो, आप जनधन खाता भी खोल दे रहे हो, तो ये होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आने वाले टाइम में अगर बीसी बहुत अच्छा वर्क करेगी तो वो भी उनको वो चीज़ दी जाएगी, जिसमें वो बैंकिंग का किट वगैरह सब उनके पास होगा और वो खाता अच्छे से ओपन कर पाएंगे, प्रिंट वगैरह सब कुछ। बट ये प्रोसेस इन फ्यूचर के लिए है। तो ये था। अब दूसरा चीज़ क्या कि अभी हमारी श्योरिस टीम ने कुछ देर पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई, क्योंकि श्योरिस की बैकएंड टीम, जो टेक्निकल टीम या बैकएंड टीम सपोर्ट टीम है, वो भी आपके वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखती रहती है पूरे इंटरनेट, जो सोशल मीडिया जोन पे कि क्या क्या चल रहा है।
तो पता लगा कि इस तरीके से हो रहा है और बैकएंड टीम को बहुत सारे मेल और एक क्वायरी रिक्वेस्ट भी आए कि सर इस तरीके से हो रहा है, क्या ये वेबसाइट जिन्वन है? बट cscgov.co.in ये जिन्वन नहीं है, दिस इज द फेक वेबसाइट। और इसके लिए हमारे टीम ने ट्विटर हैंडल के थ्रू, हाँ अब आपको रोकना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाए, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। और आप फेसबुक पे जा सकते हैं, इस चैनल के अबाउट में जाएं और वहां पे आपको ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा, और वहां पे अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए पेड वर्जन तो वो वहां से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। उसमें एक कुछ थोड़ा सा चार्ज किया जाएगा आपके लिए, नॉमिनल चार्ज जो सभी कोई पे कर सकता है। और चलिए मैं आज दिखा देता हूं कि जो फ्रॉड का किस्सा था और जो फ्रॉड के ये तामझाम हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो आज श्योरविज की टीम ने कुछ टाइम पहले अभी जस्ट ट्वीट किया हुआ है इसी फेक वेबसाइट के रिगार्डिंग, जो हमारे इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट है उन सबको। तो देखें आप थोड़ी देर पहले, तो आप श्योरिज चैनल आप सर्च कर ले, लोगों अपना श्योरिज का आएगा, वहां पे ई श्योर के नाम से @EASESURE ई श्योर आप डालेंगे तो आप ट्विटर हैंडल पे आ जाएंगे, वहां जाके फॉलो कर लें और ट्वीट करके अपनी राय सुझाव कुछ भी दे सकते हैं। और वहाँ पे वीडियोस जो अब यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं वो सारे वीडियो फेसबुक के पेज पे भी हो रहा है और ट्विटर हैंडल पे भी हो रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फेसबुक पे जाके वहाँ पे आप उसे फॉलो कर लें, ट्विटर पे आके फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि ये सारे अब सभी सोशल मीडिया पे हमारा श्योरिज अवेलेबल हो चुका है और वहाँ से भी आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा। तो ये आप देखेंगे श्योरिज की टीम ने जस्ट 23 मिनट पहले डियर ऑल योर फेक वेबसाइट लुक लाइक cscgov.co.in, है ना, इट इज नॉट ऑफिशियल, कंसर्न टीम को डिपार्टमेंट लुक इज द एक्शन ऑफ द इमीडिएटली प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट टू। तो सीसी टीम को टैग किया गया है, सीसी उत्तर प्रदेश को टैग किया गया है और सीसी के सीईओ मिस्टर दिनेश त्यागी जी को भी टैग किया गया है। ऑफिस ऑफ आरएसपी यानी रिस्पेक्टेड रविंद्र सिंह प्रसाद जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उनको भी टैग किया गया है, उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल पे और उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल पे, और एनआईसी को भी किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी किया गया है और सीएमओ ऑफिस उत्तर प्रदेश रिस्पेक्टेड योगी आदित्यनाथ जी को भी, ताकि ये चीजें सबको पता लगे और इसे रोका जाए, ये रोका जाए, वरना आने वाले वक्त में टाइम के अंदर सीसी के पास और भी फ्रॉड के केसेस बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे सीसी विलीज किसी यूट्यूबर या किसी एक ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे ज्वाइन है या फेसबुक के किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, या हम बात करें किसी एक तरह से उनके अंदर चैटिंग का एक ग्रुप है जिसमें वो शामिल हैं, जिसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो आप इसमें सतर्क और समझदारी से काम लें, क्योंकि आप एक सीएससी वैली हैं और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। मैं आपसे फिर इस बात की रिपीट करूंगा कि आप अगर सीएससी वैली हैं तो यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर एरिया, इन योर फैमिली, इवन सेल्फ योर्स, कि आप खुद भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, अपने एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने पंचायत अपने गांव के लिए आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब फैमिली में इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ नहीं था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसमें ये था कि मैं आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कर दूं, थोड़ा समझदारी से आप काम लें और थोड़ा सूझ बूझ का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि हर टैग के अंदर या हर कोई आपके पास कोई लिंक आ गया तो उसे क्लिक जल्दी ना करें। जल्दी ना करें का मतलब आप करें ना, उससे पहले सोचिए समझें क्या वो जिन्मन है या नहीं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वेरियस हैं, उसमें ग्रुप के अंदर बहुत सारे लिंक भेजी जाती है कि आप इस पे ज्वाइन करो, इस पे अप्लाई करो, आपको इतने पैसे लगेंगे, आपका आधार यूसीएल ओके हो जाए। तो आप अपनी वहाँ पे जानकारी साझा कर देते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स को वहाँ पे साझा कर देते हैं और उन तक वो पहुँच जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप रुकें, स्टॉप, प्लीज आप ऐसा ना करें किसी भी। और तीसरी क्वेरी ये आई थी कि ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप चैटिंग का ग्रुप और फेसबुक का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे वेरियस कनेक्टेड हैं, उसी के अंदर किसी ने लिंक भेजा कि अगर आप
आईसीआईसी बीसी में वर्क कर रहे हैं तो आपको ये आधार का एक ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर, एक तरह से एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करना जरूरी है। बीवेयर, सावधान, रुकिए, ऐसा ना करें आप। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑफिशियली है तो आपके डिजी मेल पे आएगा मेल, गलत नहीं, आपके डिजी मेल पे आएगा। डिजी मेल के अलावा जब हम सीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम तो हमारे पास डिजी मेल होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग ऑफ द जब आप सीसी मेली के लिए अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपने, आपके पास सीसी मेली जब आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, अप्लाई किया था, उस टाइम तो आपने डिजी मेल डाला नहीं था, बिकॉज आप अप्लाई कर रहे थे। तो आपके पास खुद का एक जीमेल आईडी, याहू मेल, रेडी मेल, कोई भी एक ईमेल आईडी पर्सनल था। उस ईमेल आईडी पे भी आपके पास कोई लिंक आता है किसी तरह से यूसीएल का रजिस्ट्रेशन या बैंक बीसी का, तो अगर सीएससी आपको मेल करेगी तो उस मेल आईडी पे करेगी जो आप सीएससी के रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उस टाइम में जो आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दी थी, उस ईमेल आईडी पे आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा इसके रिगार्डिंग। आईसीआईसी बीसी में जो वर्क कर रहे हैं या एचडीएफसी बीसी में, तो फिग, एचडीएफसी फिग का जो पोर्टल है या आईसीआईसी फिग का पोर्टल है जो स्पेशली बीसी पे वर्क करने के लिए, तो उस पर ऐसा कहीं भी लिंक आता है और आपको व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप के अंदर कि आप इस पे लिंक करें, इसको इंस्टॉल करें, प्लीज आप ना करें। मैं आपसे कहता हूं आप प्लीज इसे ना करें, बिकॉज कि ये इसलिए शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, आप मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप बहुत सभी लोगों का मेरा साथ है, सपोर्ट है, बहुत सारा प्यार है, तो ये इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। उसे इंस्टॉल ना करें, और अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको सीएससी आपके डिजी मेल पे सेंड करेगी या सीएससी आपके उस पर्सनल ईमेल आईडी पे सेंड करेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन, सीएससी का रजिस्ट्रेशन कराते टाइम दिया था। तो ये दो ईमेल आईडी हर सीएससी रिलीज का चलता है, एक आपका डिजी मेल और दूसरा आपका होता है जो पर्सनल ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने टाइम में दिया था। तो उस पर आए अगर ऐसा कुछ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं आधार यूसीएल का जो वर्क था वो डिजी मेल पे किसी को मेल नहीं आ रहा। अब सब लोगों का ये डाउट था कि डीजी मेल पे क्यों नहीं आ रहा है, तो कंसर्न टीम से जब हमने डिस्कस की तो पता लगा कि डीजी मेल पे इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि कई बार आप देखते होंगे कि डीजी मेल बीच बीच में सर्वर उसकी मेंटेनेंस पे डाल दी जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि उस वेबसाइट पे कुछ वर्क किया जाता है या फिर जो डीजी मेल का लिंक है जहां से हम डीजी मेल ओपन करते हैं वो लिंक ओपन नहीं होता है, एरर हो जाता है। तो इसलिए सीसी ने वो आपके उस पे ना भेज के आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे भेज रहा है, ताकि अगर आपका मान के चले यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका क्रेडेंशियल और पासवर्ड आना है और आपने डीजी मेल पे आ गया, तो आप उसे ओपन कैसे करेंगे? अगर कोई ओटीपी या कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कुछ लिंक भेजा गया यूआईडी के सीसी की तरफ से, तो आप उसे कैसे करेंगे? तो इसलिए आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे भेजा जा रहा है, उस पर इजिली पहुंच जाता है। ऑलमोस्ट पैन इंडिया जो भी सीसी मिली है उन सब के यूसीएल आधार रजिस्ट्रेशन के लिए जो मशीन रजिस्ट्रेशन कराई गई थी L1 की प्रक्रिया, या उससे पहले जब क्रेडेंशियल बना था तो उनका क्रेडेंशियल वगैरह डीजी मेल पे किसी का नहीं है, सबका उनके पर्सनल ईमेल आईडी है। तो अगर इस तरह से कुछ होता है कि आधार ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर आपको लिंक या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको बीसी के लिए यूज करना है, तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, पर्सनल ईमेल आईडी या सीसी के डीजी मेल ईमेल आईडी पे आएगा। तो वहां से आए तो आप मान सकते हैं कि आपका ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली माना जाएगा। अगर वहां के अलावा कहीं थर्ड पार्टी से आ रहा है तो आप उसको ऑफिशियली ना माने, आप बिल्कुल सोच समझकर सजग होकर काम करें। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने उस, जिस भी आप ग्रुप के अंदर शामिल हैं, जिस भी ग्रुप के अंदर आप प्रॉपर चैटिंग में लगे हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप ग्रुप पे ऐड होना बुरी बात नहीं है, आप जरूर हो ऐड, पर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या वो जिन्वन है, क्या ये ऑथेंटिकेट है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी आप चैट के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें या कुछ चैट्स के अंदर ऐसी चीजें हों तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियली रखें, ये आपके लिए सेफ एंड सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। आप आधार में वॉक कर रहे हैं, आपके स्टैटिक आईपी लिंक कर दी जा रही है सिस्टम से, और आप अपने क्रेडेंशियल को किसी के पास शेयर करेंगे या किसी से अपनी बीसी शेयर करेंगे, तो वो बिल्कुल आप उसे सीक्रेट रखें। ये मेरा मानना है, मेरा कहना है, ये आप लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाना था, मैंने पहुंचाया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और चैनल पे अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले इंफॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो आप तक पहुंचती है। L2 की प्रक्रिया होने वाली है आधार यूसीएल की, तो उसके लिए जो भी सीएससी मिली जिन्होंने L1 की प्रक्रिया गौरव त्यागी जी के मैसेज द्वारा लिंक से कर लिया था और उनका रजिस्टर्ड हो गया है, और वो उन्होंने L1 की प्रक्रिया पूरी कर ली है,
उसके बाद उनको वेरीफायर का सीसी की तरफ से मेल आया होगा, आप रश्मि जी का। तो उन सबको अपनी अपनी जो फाइल हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो एक बार आप देख लें जिसमें वेरीफायर लेटर में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और क्या क्या चीज़ें उसके साथ अटैच करना है, तो प्रॉपर आप पीडीएफ फाइल में स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। अगर वेरीफायर का सारा डॉक्यूमेंट आप लेटर में लगाएंगे तो वेरीफायर का सब अटेस्टेड होना चाहिए ध्यान से। और स्कैन करें तो बिल्कुल स्कैन करने के बाद सेंड करने से पहले एक बार आप वेरीफायर का सारा डॉक्यूमेंट और वो लेटर अच्छे से आप अपने सिस्टम पे एक बार खुद ओपन करके देखें उस पीडीएफ फाइल को। जब आपको रीडेबल लगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब जहाँ आप भेजेंगे वो भी पढ़ सकते हैं, तो ये भेजने से पहले, सेंड करने से पहले एक बार आप ज़रूर उसको देखें, प्रॉपर फाइल को रीचेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और जो आपका लेटर है, वेरीफायर का लेटर, उसमें सब चीज़ें मेंशन प्रॉपर तरीके से करें, अपने सेंटर का एड्रेस प्रॉपर डालें, वो डालें जो कंसर्न फॉर्म में आपने डाला था, कुछ मिस्टेक ना करें ताकि आपका वॉक हो पाए। ऑलमोस्ट सीसी यूशियल आधार वॉक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और इसके बाद जब आपका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, उसके बाद आपके ऑनबोर्डिंग की जाएगी सुपरवाइजर या ऑपरेटर की। तो आप बने रहिए इस चैनल पे ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए, जो भी L2 का अपडेट्स होगा वो आप तक मिल जाएगा। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। जय हिंद।